ये ग्राम पंचायत गुरुजी भाटा टी है और ब्लॉक मैनपुर आता है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि एक ऐसा परिवार के पास में मैं पहुँची हूँ और यहाँ पर देखिए कि ये झोपड़ी पे रहने पर मजबूर है। और इनका नाम क्या है, मैं इनसे ही पूछती हूँ। आपका नाम क्या है? दीदी, मेरा नाम सिद्धेश्वर दास है और यहाँ से ये गुरुजी भाटा में सन 1965 से मेरा पिताजी ला के यहाँ बैठाए हैं, मगर उसी दिन से मैं यही झोपड़ी में ही रह रहा हूँ और ये झोपड़ी में ही मेरा परिवार गुजर रहे हैं। जैसे त्रेथया युग में श्री रामचंद्र वनवास गए और अरण्य में जंगल में झोपड़ी बना के जैसे वो गुजरे, उसी तरह मैं झोपड़ी बना के गुजर रहा हूँ और मेरा परिवार यहाँ सब रह रहे हैं। और इस झोपड़ी में मेरा कौन सा सुख है या दुख है वो आप खुद देख रहे हैं। पानी कहाँ से लाते हैं आप लोग? पानी ये सामने बोरिंग है। हाँ। और ये स्वच्छ भारत मिशन के तहत में आपके यहाँ शौचालय नहीं बना है? नहीं बना है दीदी। नहीं बना। हाँ। तो आप लोग कहाँ जाते हैं? बाहर जाते हैं दीदी। बाहर जाते हैं। हाँ। ये देख सकते हैं कि ये एक झोपड़ी नुमा है, इसको हम महल भी नहीं कह सकते हैं और लेकिन इनके लिए महल है, क्योंकि ये रह रहे हैं तो इनके लिए महल है। लेकिन शासन प्रशासन से लेते हुए यहाँ पर जो कहना चाहिए सचिव सरपंच को भी यहाँ पे ध्यान नहीं दिया जाता है कि ये झोपड़ी है और झोपड़ी में ये इनको आवास मिलना चाहिए, लेकिन आवास अभी तक नहीं मिला है। आवास से वंचित है इस परिवार को। मैं सचिव से भी बात की हूँ तो सचिव कह रहे हैं कि मैं इन लिस्ट में देखता हूँ कि आया है या नहीं आया है। आया होगा तो ठीक है, नहीं आया है तब भी हम इस पर देख कर आप मेरे समाचार के माध्यम से जिला पंचायत हो या जनपद पंचायत से भी निवेदन करूंगी कि ये जो गरीब परिवार है, इस गरीब परिवार के लिए आवास की सुविधा दिया जाए। सर्वे हुआ है अभी, तो सर्वे हुआ तो कितना कमरा का मकान बोले हैं? 2 मकान। इसको 2 कमरा बोले हैं दीदी। इनको जैसे कि एक कमरा में हम पति पत्नी रह रहे हैं और एक कमरा में मेरा बेटी रह रही है। इसको 2 कमरा बना के दिए हैं। देखिए क्या ये है कि इसको 2 कमरा बनाए हैं, तो इस कमरे के हकीकत हम दिखाते हैं। आप कैमरा को ले जाइए और दिखाइए कि किस प्रकार से देख सकते हैं कि ये 2 कमरा है। इधर दिखाइए, सबसे पहले इधर दिखाइए कि लाइट चालू कर दीजिए। देखिए झोपड़ी है और ये जो मकान बना है बाबा, तो ये ईटा का है? नहीं दीदी, ये चाल वाला है। चाल वाला है। हाँ। लकड़ी से चाल वाला है ना, लकड़ी से बनाया गया। अब बिल्कुल आप ये कैमरा में दिखाइए, तस्वीर कभी झूठ नहीं बोलती है। ये देखिए, ये आप ऊबड़ खाबड़ और ये इस टाइप का जो है, इससे आप प्रतीत हो सकता है और इसमें अनुमान आप लगा सकते हैं कि ये ऊपर में दिखाइए, ये झिल्ली लगा हुआ है ऊपर और ये झिल्ली पूरी तरीके से लगा हुआ है और ये डोर है, ये दिखाइए बाहर जाने का डोर है। और इनका घर ये है जिस प्रकार से देख सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले हम ये दिखाइए, ये जो आपका ये खूंटा है, खूंटा से ये पता कर सकते हैं कि ये लकड़ी है। लकड़ी के में ही इसमें ये लकड़ी है और लकड़ी में हल्का सा छवाई कर दिया गया है, मिट्टी का छवाई कर दिया गया है, जिससे ये लकड़ी ढक जाए। और इसे सरपंच सचिव बताइए कि इसे 2 कमरा का मकान कहकर इनको आवास से वंचित कर दिया गया है। ये बताइए, ये खाना बनाते हैं यहाँ पे। देखिए जमीनी हकीकत, मैं एक ऐसी पत्रकार हूँ कि मैं जमीनी हकीकत दिखाने के लिए वहाँ पे पहुँचती हूँ और ये बिल्कुल सच्चाई के साथ साथ ये जमीनी हकीकत यहाँ पे देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये घर है। लेकिन इस घर को देख सकते हैं कि किस प्रकार से 2 कमरे का घर बना दिया गया है, जबकि ये झोपड़ी का घर है। इस घर को हम 0 घर कहते हैं।
इस घर को ना एक मकान भी नहीं कह सकते हैं, हम इसको जीरो घर कहते हैं। क्योंकि जो छानी है, ये देखिए, हम छानी है हमारे हाथ से लग रहा है, ये छानी है और ये छानी में तिरपाल लगा हुआ है और तिरपाल है और ये लकड़ी है, जो लकड़ी के ऊपर में हल्का हल्का सा मिट्टी छाप दिया गया है। इस मिट्टी को छाप कर ये घर बनाया गया है, यानी कि रहने के लिए बनाया गया है। लेकिन ये देखिए दरवाजा भी ये दिखा रहे हैं आपको कि दरवाजा लगा हुआ है, किस प्रकार से दरवाजा लगा है। तो इसे बताइए कि इसे जीरो घर को इनको 2 कमरे का घर बता दिया गया है। सीओ से और जनपद पंचायत मैडम, सीओ मैडम, खाका मैडम से भी निवेदन करूंगी कि इस प्रकार से जो ये घर है गुरुजी भाटा टी का ये जो घर है और ये घर में जो रहने वाले बुजुर्ग दंपत्ति हैं, उनकी बेटी रह रही है, उनका घर ये जीरो घर है मैडम। इसको हम नहीं बोल सकते हैं कि ये 2 कमरे का मकान है और इनके पास में ना ही शौचालय है, किसी प्रकार के शासन का ना जमीन ना जायदाद ना किसी चीज का शासन का कोई योजना का लाभ नहीं है। लेकिन इस पर अभी तक ये हकीकत मैं दिखा रही हूँ, छत्तीसगढ़ शासन को भी मैं दिखा रही हूँ। क्योंकि आप तो कहते हैं कि प्रत्येक घर में हम अपनी योजनाओं को संचालित करते हैं, हम प्रत्येक घर तक पहुँचे हैं, लेकिन ये योजना देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर है। प्रधानमंत्री आवास योजना का ये ज़मीनी हकीकत है। जिनके घर में आवास दिया गया है, उनके घर में पक्का मकान है, और जिनके घर में आवास नहीं दिया गया है उनको 2 कमरे का मकान बता दिया गया है। ये हकीकत है। जबकि ये एक झोपड़ी है, झोपड़ी में रह रहे हैं, उसके बावजूद भी आज भी आवास से वंचित है। मैं हूँ दीपिका, आप देख रहे हैं धरोहर संदेश।